मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9th क्लास के लिए एक थ्योरम लेके आया है। वो थ्योरम क्या है? प्रमेय 70। इसमें कहा गया है कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने का कोण परस्पर समान हो तो वह चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका आमने सामने का कोण समान होना चाहिए। ये आमने सामने का कोण है और ये कोण का सामने का कोण ये है। ठीक है, ए बी सी डी। तो ये चतुर्भुज में बताया गया है कि कोण बी और कोण डी आपस में बराबर है, कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है। तो ये समानांतर चतुर्भुज कैसे होगा, ये हमको प्रमाणित करके दिखाना है। तो देखिए, कल्पना किया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज। ये कैसा क्या है? एक चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज बना नहीं है, एक चतुर्भुज जिसमें एंगल BAD इज इक्वल टू BAD यानी ये वाला इक्वल टू BCB तथा दूसरा जो समान है ABC इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों हमको दिया गया। हमें साबित करना पड़ेगा कि ये एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें रचना करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रमाण में चले आते हैं। प्रमाण हम जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री अथवा इसको क्या कर सकते हैं, दो समकोण होते। अतः अब बताइए, एंगल BAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल ABC बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि हम A और B कोण को रखेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए रख रहे हैं कि अगर ये दो कोण मिलकर 180 डिग्री आ जाता है तो हमारा AD और BC समानांतर हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि दो सरल रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण अगर संपूरक हो जाते हैं तो उसे हम दोनों सरल रेखाएं समानांतर हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री बनाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये A कोण है और दूसरा B कोण है। ये दोनों को रखना है कोण BAD प्लस, अब देखिए BAD के बराबर यहां कौन सा है, DCB। तो ये है DCB, इसको एक साथ ले लीजिए, DCB प्लस ABC रहने देंगे और ABC के बराबर कौन सा है, तो ADC है ना, एंगल ADC बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए BAD एंगल BAD, चलो इसको BAD लिखते हैं, प्लस DCB को
बीसीबी को भी बीएडी लिख सकते हैं, एंगल बीएडी, क्योंकि डीसीबी जो है बीएडी के बराबर है, प्लस एंगल एबीसी और प्लस एडीसी को हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी, एंगल एबीसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कर लेना पड़ेगा। अब क्या है, बीएडी बीएडी 2 एंगल बीएडी, ठीक है, 2 गुना कोण बीएडी प्लस 2 गुना कोण एबीसी, चूंकि 2 है इसलिए 360। अब बताइए 2 कॉमन आएगा, एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 360, या एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 180। अब देखिए ध्यान से कि इसलिए एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180। अब इस एंगल को देख लीजिए, दोनों का योगफल आ गया ना, एंगल है बीएडी ये वाला एंगल, फिर दूसरा है एबीसी, ये दोनों मिलकर के कितना आ गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री आया, मतलब कि किसी भी 2 सरल रेखा को अगर तीसरी सरल रेखा काटे तो जो अंतः कोण होते हैं वो अगर योगफल इसका संपूरक होते हैं तो ये समानांतर हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एंगल बीएडी तथा एंगल एबीसी दोनों ही 2 सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा के द्वारा कटने पर बना अंतः कोण है। अतः एडी समानांतर क्या हो जाएगा, एडी समानांतर बीसी। अब इसी प्रकार अगर हम ये 2 एंगल को रखेंगे तो इस बार एबी समानांतर बीसी हो जाता है। यहां लिखेंगे इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि ए बी समानांतर डीसी है ना, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर डीसी एवं दूसरा क्या हुआ, ए डी समानांतर बीसी, इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा और यही हो गया प्रमाणित। तो इस तरह से हम 17th थ्योरम देख चुके हैं। अब हम आज 18th थ्योरम देखते हैं। 18th थ्योरम में क्या कहा गया। अब देखिए थ्योरम 18, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी चतुर्भुज का एक ही जोड़ी भुजा समानांतर भी हो जाए और समान भी हो जाए तो वह भी क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और समानांतर भी होना चाहिए, लेकिन एक ही जोड़ी करने का मतलब एक जोड़ी भुजा, दूसरा जोड़ी नहीं, एक ही जोड़ी भुजा समानांतर भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, तब भी वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है, ठीक है, सिंपल ये चतुर्भुज। अब इसका कह रहा है ए बी सी डी, तो देखिए अगर ए बी भुजा और डी सी भुजा दोनों समान लंबाई का है और दोनों एक दूसरे का समानांतर भी है, तब भी क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी अब ये है प्रमेय 18, इसमें कहा गया है कि किसी
चतुर्भुज के एक जोड़ी भुजा, एक जोड़ी भुजा समान तथा समानांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक ही जोड़ी भुजा इसका समान भी होना चाहिए और समानांतर भी होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम एक विकर्ण को मिला देते हैं, विधि विकर्ण को मिला देते हैं। ठीक, तो यहां से शुरू करते हैं। कल्पना किया कि ABCD एक चतुर्भुज है, यो ही चतुर्भुज है, जिसमें क्या क्या मिला है हमको, जिसमें AB बराबर BC, ये भुजा बराबर भी मिला है, तथा AB समानांतर BC, दोनों मिल गया। अच्छा, हमें साबित करना है कि ABCD एक क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, ये साबित करना। रचना में कुछ किए हैं, लिख देंगे। रचना में क्या किया हम लोग, BD को मिला दिया, लिखेंगे BD को मिलाया। ठीक है, अब चलते हैं। BD को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो प्रमाण में हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BDC। अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना अगर चाहेंगे तो सबसे पहली बात है कि ये समानांतर ये दिया हुआ है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो निश्चित रूप से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण होगा तो निश्चित रूप से बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि एंगल ABD बराबर एंगल BDC। तो एंगल ABD ये एंगल है और ये एंगल है। ठीक है, ये आखिर बराबर हुआ तो हुआ कैसे, चूंकि यहां पे लिखेंगे चूंकि AB समानांतर BC तथा BD तिर्यक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई समानांतर सरल रेखा को तीसरी सरल रेखा काटती है, तो दो समानांतर सरल रेखा को तीसरी सरल रेखा काटती है तो इसको कहते हैं एकांतर कोण, और ये एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABD और BDC दोनों बराबर कोण। ठीक, अब हम चलते हैं AB और DC, दोनों त्रिभुज में क्या है, बराबर है, AB बराबर DC है ना। ये कहां से मिला है, देखिए यहाँ पे AB बराबर DC, यहाँ पे लिख देंगे कल्पना के अनुसार। क्लियर है। अब और एक लेना है क्योंकि ये भुजा लिए हैं और एक एंगल लिए हैं, एक भुजा और भी ले लेते हैं जो कि दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। लिखेंगे BD बराबर BD, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब ये होता है कि ये दोनों त्रिभुज में काम करेगा, इधर भी और इधर। ठीक है, इसलिए SAS साइड एंगल साइड से त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज BDC, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अच्छा, सर्वांगसम जब हो गया तो अब बताइए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये एंगल बराबर होने से क्या होगा कि AD और BC को एक BD तिर्यक रेखा काट रही है और ये दोनों एकांतर कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहा है, इसलिए AD समांतर BC हो जाएगा।
तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसी को हमको दिखा देना होगा। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी डी सी, इसलिए एंगल ए डी बी बराबर एंगल डी बी सी। और ये कैसा कोण है? और ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर जब हो जाते हैं तो समानांतर हो जाते हैं, और ये एकांतर कोण है। ठीक है, इसलिए AD समानांतर BC। अब चतुर्भुज ABCD में एक तो हम लोग सिद्ध कर लिए यहाँ पे AD समानांतर BC, और एक देखिए कल्पना में दिया है AB समानांतर DC। तो AB समानांतर DC और दूसरा AD समानांतर BC। तो चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर BC, AB समानांतर DC, यहां पे लिखेंगे AB समानांतर DC। क्यों? कल्पना के अनुसार, ठीक है। और दूसरा हम सिद्ध करके लाए हैं, क्या बोलिए तो AD समानांतर BC। किस लिए सिद्ध किया गया है, ठीक है। इसलिए ABCD एक क्या होगा? समांतर, क्योंकि आमने सामने भुजा समानांतर होगी। समानांतर चतुर्भुज होगा, और यही क्या हो गया? प्रूफ। इस तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू।